इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के उपरांत 15 साल से हत्या के अभियोग में वंचित 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को अवैध असले सहित किया गया गिरफ्तार। आगरा रेल प्रशासन में ट्रेनों में आग लगने जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उसी को देखते हुए ट्रेन में अब रात के समय कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग मोबाइल चार्ज पर लगा कर सो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। इसी को देखते हुए रेलवे ने मोबाइल दिन में ही चार्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। कन्नौज में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव व 3 राउंड फायरिंग। पुलिस ने लाठियां पटक कर उपद्रवियों को खदेड़ा, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली बांध के पास नहाने के दौरान युवक की डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। लतीफ शाह बांध घूमने के दौरान घटित हुई घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने रेस्क्यू अभियान किया जारी। बदायूं के गांव मेनिकापुर में रोड के किनारे सरसों का भूसा पड़ा था, जिससे किसी अज्ञात राहगीर ने बीड़ी पीकर फेंक दी, जिसकी वजह से सरसों के भूसे में आग लग गई। जहां तेज हवा की वजह से मजरा गांव के किसान यासीन के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते गेहूं की फसल में लपटें उठने लगी। वहीं गांव मनकापुर में के किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भी आग लगी और अपनी चपेट में ले लिया। मऊ जनपद के कोतवाली घोसी में प्रभुनाथ रोड स्थित सैयद शाहिद की ब्रेड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इस आग की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन व ग्रामवासियों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक ब्रेड फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में कमालगंज थाना क्षेत्र में फांसी के फंदे पर लटका होने से सनसनी फैल गई। महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जनपद बागपत के बड़ौद क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है और हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि बच्चों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को CHC में भर्ती कराया। फिरोजाबाद नगर निगम की सरकारी बोलेरो कार ने बाइक सवार को रौंदा, गंभीर रूप से घायल को आगरा रेफर किया गया। घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। कानपुर नगर में टेनेरियों की बिजली काटने के विरोध में सपा विधायक इरफान सोलंकी एवं कांग्रेस विधायक सुहेल अंसारी ने टेनेरियों मालिकों के साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से मुलाकात की। कानपुर स्थित टेनेरियों की बिजली काटने हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ से निर्देश जारी किए थे कि ओवरफ्लो होता रहता है, जबकि यह सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में किसानों की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के किसानों कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि के चलते आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं। आज फिर बैंक और साहूकार के कर्ज के बोझ के तले दबे और फसल सही न होने के सदमे के चलते हृदय गति रुकने से किसान की मौत हो गई। मृतक किसान पर बैंक और साहूकारों का लाखों का कर्ज था, जिसके चलते वह अक्सर परेशान रहता था। देवरिया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा मेहड़ा चौराहे पर स्थित न्यू प्रभावती अस्पताल एवं मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर पर इलाज के दौरान अजय कुमार जी को 45 वर्ष के हैं, उनकी मौत हो गई, जो देवरिया जिले के भटनी कस्बे के निवासी थे। मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज के नाम पर पैसे की लूट कर नकली डॉक्टर से इलाज किया गया। 16 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की को अगवा कर 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। शौच के लिए गई 16 वर्षीय नाबालिग को 3 लोगों ने किया था अगवा। दुष्कर्म के 24 घंटे बाद स्कॉर्पियो गाड़ी से गांव के बाहर छोड़कर गए थे आरोपी। परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर स्थानीय पुलिस ने घटना का नहीं लिया संज्ञान। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान न लेने पर परिजनों ने किया पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव। उत्तर प्रदेश के विशालतम वृंदावन स्थित भगवान रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव इस वक्त चल रहा है। इस ब्रह्मोत्सव के बारे में कहा जाता है कि एक बार श्री ब्रह्म जी ने कांचीपुरम में यज्ञ किया था। इस यज्ञ से भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रतिष्ठित किया था और उनका स्वयं उत्सव मनाया था। तभी से इस उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहा जाता है।
बीते 24 घंटे में लखीमपुर खीरी की कानून व्यवस्था पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। पहले दोहरा हत्याकांड, अब लूट। जिले में कानून व्यवस्था का हाल बताने के लिए काफ़ी है। ताज़ा मामला शहर स्थित एक कार के शोरूम से जुड़ा हुआ है, जहां पर ट्रायल के लिए आए कुछ लोगों ने ट्रायल के बहाने शोरूम से दूर ले जाकर कार को असले की नोक पर लूट लिया। हाथरस हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटने से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से 4 बीघा गेहूं की फसल का जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने गेहूं की फसल में लगी आग पर पाया काबू। जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम धात्री में एक खेत में गुरुवार को बिजली तार की चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग बड़ी तेजी से गेहूं की फसल में फैलने लगी। देखते ही देखते आसपास के गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई। खेत में आग लगते ही आसपास के किसान व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। लखनऊ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, उनकी पत्नी व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने सिविल हॉस्पिटल में लगवाई कोरोना वैक्सीन। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे पूर्व विधायक मदन भैया के आवास पर। किसान नेता राकेश टिकैत ने खेड़का के पूर्व विधायक मदन भैया से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कानपुर चकेरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लगातार पुलिस ने की 3 हुक्का बारों में छापेमारी। मौके से पुलिस ने जब्त की भारी मात्रा में हुक्का सामग्री। कुशीनगर तेंदुए के हमले से 2 व्यक्ति घायल। घायलों में एक व्यक्ति की एक आंख हमले में हुई नुकसान। ग्रामीणों की मदद से घायल व्यक्ति को CHC में पहुंचाया गया। घायल व्यक्ति का चल रहा है इलाज। बाराबंकी में जमीनी बंटवारे को लेकर भतीजे ने चाचा पर किया जानलेवा हमला। भैंस बांधने गए चाचा पर भतीजे ने फरसे से किया हमला। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने घायल बुजुर्ग को बचाया। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ झांसी पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। CO सिटी राजेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ थाना सीपरी इलाके के ग्राम पाडरी पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों की कीमत की शराब नष्ट की।